हाँ फिल्म की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। भगोड़े बनकर जा रहे हैं। पूरी बात आप जाना चाहते हैं, दरवाजा खोलें। डोंट कम इन मिड ऑफ द शो प्लीज। भाग गए कामरान मलिक। अच्छा आ गए, चलिए। नहीं बहुत अच्छी बात सर। मैं इन्हीं पे मेरा खून खौलता है और तब मेरे अंदर माँ दुर्गा आती है और मेरा मन करता है कि लोगों को गिरबान पकड़ के इनको मार के स्टूडियो से बाहर निकालूं। निकल यहाँ से, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। अरे बीच में आने के लिए प्लीज। अमन प्लीज। अरे भाग क्यों गए? गाली कैसे दे रहा था? गाली भैया, मेरी गाली, मेरी जबान टूटी। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सुबोही खान को तो जानते ही होंगे, वही सुबोही खान जिसने एक डिबेट में शोएब जमी को उसी के जूते से कूटा था। और दोस्तों कंडीशन ये थी कि शोएब जमी एक पैर में जूता डाल के पूरे डिबेट में घूमा था। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ होने वाला था आज इस डिबेट में। जो हक मूवी आई है उस पर डिबेट चल रही थी, जिसमें एक एडवोकेट कामरान मलिक ऐसी हरकतें करने लगा जैसी शोएब जमी ने की थी। लेकिन दोस्तों वो थोड़ा समझदार था, वो शोएब जमी की तरह अंत तक नहीं रुका, बीच में डिबेट छोड़ के भाग गया, वरना वही घटना आज भी घट जाती। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। आप इस मूवी को कैसे ये कह सकते हैं कि ये प्रोपेगेंडा फैला रही है? हमें तो इस चीज पे खुश होना चाहिए कि वो ये इतना पुराना केस ये लेके आए हैं, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि अभी भी ये चीज से कितनी महिलाएं पीड़ित हो रही हैं और ये बहुत एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, चलिए कामरान मलिक अधिकतर सवाल आपसे जवाब दीजिए। देखिए केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल जवाब है या आपका लिखा हुआ पढ़ा? अरे मैं आप सुन तो रहा हूं। नहीं सर प्लीज, अभी सवाल का जवाब देने के लिए कहा। तो ये सवाल का जवाब दे रहे हैं या ये चिट्ठी जो लिखकर लाए हैं पढ़ने के लिए? तो नहीं होता है सर, जवाब दे लीजिए फिर वो भी पढ़ लीजिए। देखा नहीं है सर, आप प्रोपेगेंडा की दुकान बंद कीजिए। आपके पास जवाब है, जवाब दीजिए। प्रोपेगेंडा करना बंद कीजिए कामरान साहब। जिस वक्त जो है पूरी मीडिया के अंदर सर सिर्फ बंदा काफी बोलिए ना, जमीन बोलिए ना, काम बोलिए ना, फैमिली में बोलिए ना, फिर आप बात कीजिए हक की। आप एक प्रोपेगेंडिस्ट के अलावा कुछ नहीं है सर, जरूरत नहीं आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। कामरान मलिक जवाब है ना, फिल्म की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। अबे साले फिल्म की जरूरत नहीं है, इस फिल्म की जरूरत नहीं है। 125 सीआरपीसी सर आप एक्सपोज हो गए। मुझे कामरान मलिक एक लाइन में कहूं, आप वकील की तरह नहीं, आप इस्लामिक स्कॉलर की तरह बिहेव कर रहे हैं। आप इस्लामिक स्कॉलर की तरह बिहेव कर रहे हैं, आप वकील की तरह बात नहीं कर रहे हैं। बोलने दे रहा हूं सर लगातार, ये तकरीरों का कार्यक्रम थोड़ा नहीं है। सुबह 30 सेकंड राकेश जी सर बात हो गई सर, आप लाइन तो सर आप बहुत थोड़ी तय करेंगे। सुबह अपनी कान बात खराब है, आप कान ठीक कर लीजिए सर। जाइए, हाँ जाइए सर, शौक से जाइए और कैमरा दिखाए कि मुस्लिम महिलाओं के हक की बात हो रही तो कामरान मलिक आप स्टूडियो छोड़कर भाग रहे हैं। यस सर, क्योंकि आप ट्रुथ को नहीं फेस कर रहे हैं, आप सच्चाई को नहीं फेस करना चाह रहे हैं। सर 7 पैनलिस्ट हैं, अकेले आपको समय नहीं दे सकता। आप जाना चाहते हैं, दरवाजा उस ओर है। गजब बेइज्जती है। मैं कह रहा हूं आप जाना चाहते हैं, दरवाजा उस ओर है। बहुत शौक से आप जा सकते हैं, बहुत शौक से जा सकते हैं। आप शाबानों की बात हो रही है, आप महिलाओं के हक की बात हो रही है, आधी आबादी के हक की बात हो रही है। आप उसे धर्म के चश्मे से देखना चाहते हैं, आप सर धर्म के चश्मे से देखना चाहते हैं। सर आपको मैंने सब सम्मान आपको इनवाइट किया, आपकी जगह खाली रहेगी। आप जाना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप जाना चाहते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन कामरान मलिक भगोड़े बनकर जा रहे हैं। भगोड़े बनकर जा रहे हैं, लेकिन डिसिप्लिन के साथ साथ अकेले 1 घंटे में आपको नहीं दे सकता हूं। ठीक है सर, ठीक है, आप एक्सपोज हो गए। आप आधी आबादी के हक की बात को धर्म के चश्मे से देखना चाह रहे हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ सर, प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ डोंट कम इन मिड ऑफ द शो प्लीज। राकेश जी नहीं, एक बात तो तय हो गई कि कामरान मलिक का स्टूडियो छोड़कर जाना ये साबित करता है कि वो आधी आबादी के हक की बात नहीं कर रहे हैं। सुबोही भाग गए कामरान मलिक। अच्छा आ गए, चलिए। नहीं बहुत अच्छी बात सर, मैं एडमायर करता हूँ आपकी। सर आप आगे, मैं एडमायर करता हूँ। थोड़ी सी
शर्म बची है तुम लोगों के अंदर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी। मैं क्लैपिंग करता हूँ कि आगे नहीं देखा सर आप लोगों ने बुलाया है तब आया हूं मैं। हाँ ठीक है, भागा नहीं जाना है तो मैं तभी कह रहा था क्या बात है ये सर, आप जो अनफेयर डिबेट कराते हो ना, इसलिए प्लीज सर, टाइम दे रहे हो। प्लीज सर, मुझे सिखाया मत करिए सर, मुझे सिखाया मत करिए सर कि मैं फेयर हूँ अनफेयर हूँ। सर प्लीज मेरे इस वीडियो में आकर मुझे सिखाया मत करिए। चलिए मैं कामरान मलिक से सवाल करता हूँ, रुक जाइए, मैं 1 मिनट में इन्हीं को दे देता हूँ, सुबह 30 सेकंड और दे देता हूँ, 30 सेकंड दे देता हूँ, चूंकि गए थे मैं तारीफ करता हूँ कि आ गए। फिल्म का एक डायलॉग हमने सुनवाया कि अगर तुम एक सही मुसलमान होती ना, एक नेक और वफादार बीबी होती तो ऐसी बात कभी नहीं करती। तुम कोई पहली औरत तो हो नहीं जिसने अपने शौहर को बांटा है। मतलब जो सही मुसलमान वफादार बीबी रहेगी वो चुपचाप शौहर को बांट लेगी। देखिए, शाहबानो का केस जो है, जो दिखाया गया है, जो कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया गया है, वो अधूरा केस है। अच्छा, शाहबानो अगर 125 आपने फिल्म देख ली बिना आए? देखिए सर, बोलने तो दे नहीं रहे सर, आप ही के पास बिना फिल्म आए, बिना फिल्म की बात करी कर रहा हूं सर, केस की बात कर रहा हूं सर, फिल्म की बात करी। चलिए बोलिए, 30 सेकंड आपको दिया। 125 सीआरपीसी के केस के अंदर 125 सीआरपीसी में आप जो है मेंटेनेंस मांग सकते हैं, बेटे से मांग सकते हैं, आप जो है कहते हैं हस्बैंड से मांग सकते हैं। उन्होंने जो केस डाला था, हस्बैंड को प्रताड़ित करने के लिए केस डाला था, और उनके बच्चे थे, जवान बच्चे थे, तुम्हें शर्म है कुछ? बानो तो बहाना है, हम पर हमला पुराना है, और यही सुबोही खान ये यहां से प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कामरान मलिक। राकेश जी, इस तरह की जो हरकतें होती हैं ना, इन्हीं पे मेरा खून खौलता है और तब मेरे अंदर मां दुर्गा आती है और मेरा मन करता है कि लोगों का गिरबान पकड़ के इनको मार के स्टूडियो से बाहर निकालूं। और तब मेरे पर इल्जाम लगता है कि सुबोही खान के साथ नहीं बैठेंगे, वो तो हमें लत याद देती है। निकलिए यहाँ से, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। आपके जैसे कट्टरवादियों की कोई जगह नहीं है भारत जैसे देशों में और राष्ट्रवादी मंचों पर। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यही नहीं, अभी और सुनिए। लालच और डर दो चीजें इस्तेमाल करते हैं मुसलमान बच्चे का माइंड कंट्रोल करने के लिए। एक समय के बाद वो अपनी सोचने समझने की क्षमता भी खो देता है, वो अपनी रैशनैलिटी खो देता है। इस तरह की ऑपरेंट कंडीशनिंग ये बचपन से 2 साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र तक एक मुसलमान की करते हैं, तभी वो सुसाइड बॉम्बर बन के फटता है। भाई कोई भी लॉजिकल आदमी आपके कहने पे वो काम नहीं कर सकता। हराम हलाल की लिस्ट तो रैशनल हो। हलाल इनका किसी निर्जीव, किसी बेजुबान जानवर पे छुरी चला दो तो वो हलाल है। किसी हिंदू को मुसलमान बना दो तो 7 पीढ़ियां जन्नत में जाएंगी, वो हलाल है। लेकिन होली के रंग खेल लो तो वो हराम है। बिल्कुल है, किसी हिंदू के साथ कोई त्योहार मना लो तो वो हराम है। ये लिस्ट किसने बनाई है? एक मूर्ति पूजा कर लो तो वो हराम है। अरे अगर आपकी हराम हलाल की लिस्ट ऐसी होती, अमन मैं किसी के बीच में नहीं बोलती, मैं चली जाऊं क्या उठकर? जी गलत है। अगर आपकी हलाल की लिस्ट ऐसी होती, इनका साथ देती, अगर इनकी हलाल की लिस्ट ऐसी होती कि किसी के चेहरे पे जरूरत ही नहीं है, तुम क्या बहुत बड़े मुफ्ती हो? एक मिनट आप बंद करिए, आप, मैं माइक लेकर आपके पास आ रहा हूँ। इस माइक में ऑडियो दे दीजिए। शोएब आप बीच में नहीं बोलेंगे, बोलिए। आप बैठ जाइए। शोएब 1 मिनट, फिर वो आपके बीच, मैं आपको बीच में नहीं बोलने दूंगा। फिर शोएब मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। अरे मैं कुरान पे बोली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, बस हो गया, बस आप एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। आमन में हराम हलाल की और इनकी जन्नत दोजक के कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल खड़ी होती अगर वो लिस्ट ऐसी होती कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना हलाल है, किसी बेजुबान जानवर को बचा लेना हलाल है, पेड़ लगाना हलाल है, नदियां बचाना हलाल है। ये तो आपकी लिस्ट होती नहीं है, आपकी लिस्ट ही लॉजिकल होती है। मुसलमान बच्चे को डराने वाली सारी चीजें होती हैं। रंगों से खेलना हराम कैसे हो सकता है जी? नाचना हराम कैसे हो सकता है? गाना हराम कैसे हो सकता है? ड्राइंग पेंटिंग करना हराम कैसे हो सकता है? इसका जवाब दीजिए आप मुझे। 1 मिनट, मेकअप वेकअप करना हराम होता है? लिपस्टिक लगाना हराम है। ये अभी मेकअप करा के आए हैं, ये अभी मेकअप करा के आए हैं। मैंने कब मेकअप कराया? अभी मैं मेकअप रूम में था, शोएब भाई बोले मेरा टचअप कर दीजिए, अब वो तो हराम हो गया। अरे आपने नहीं करा। चलिए, हाँ। पहली बात तो जन्नत और जहन्नम का जो जिक्र है और जन्नत की जो नेमतें हैं उसका जिक्र कुरान में है, और दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान, चाहे शिया हो या सुन्नी हो, चाहे अंबर जैदी हो, तमाम हो। और मैं तो सुबोही जी की माता जी से भी मिला हूँ, बहनों से भी मिला हूँ, जो माशाल्लाह हिजाब भी पहनती हैं, बुर्का भी लगाती हैं, वो सब करती हैं। उनका भी सबका यकीन है कि जो अल्लाह ने कुरान में लिखा वो हक और सच है। अगर हमने इससे इनकार किया तो हम मुनकिर हो जाएंगे, तो हम नहीं इनकार करते। लेकिन
कुरान और हदीस में कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी बेगुनाह का कत्ल कर देंगे, कहीं बम फट जाएंगे, कहीं जाके ये कर देंगे तो जन्नत मिलेगी या और मिलेगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये आप कह रहे हैं ना, हम सब शायद वही कह रहे हैं। तालियां शोएब जी के लिए, क्योंकि एक मिनट, और फिर मूवी में भी यही दिखाया जा रहा है कि ये सब, एक मिनट बोलने दीजिए, मूवी में भी यही दिखाया जा रहा है कि कुछ नहीं होती, कहीं आप आतंकवादी बन जाए, फटफट जाए। एक मिनट, आपको 72 रूरें मिल जाएंगी, कुछ नहीं मिलती। धर्मांतरण कराने वाले को दोजख मिलेगी या जन्नत? धर्मांतरण कराने वाले, जबरन धर्मांतरण का तो कोई जिक्र नहीं है। नहीं जिक्र नहीं है, आप बोलिए ना, जबरन धर्मांतरण कराने वाले को दोजख या जन्नत? जबरन धर्मांतर कराना ही हराम है। अरे बीच में आने की जरूरत नहीं। अमन प्लीज, अरे भाग क्यों गए? भाग रहे हैं आप, क्या बदतमीजी कर रहे हैं? नहीं, आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? आप अपनी सीट पे बैठिए। आप मुफ्ती हैं क्या? नहीं, आप मुफ्ती हैं, आपको जूरिस्प्रूडेंस का पता है, नियोग का पता है। जाओ जाओ जाओ। इस्लाम का इन हरामियों को मैं औकात दिखाऊंगा। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, तेरी औकात कैसे हो गई है? मुसलमान औरतों को साला प्रॉस की तरह इस्तेमाल करते हो। मेरे बेटे को तू हराम देगा, साले दरिया हरामी, तुझे इतना मारूंगी ना, कुत्ता साला, निकल यहाँ से। गालियां कैसे दे रहा था? गाली भैया, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।